बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। तीन बहुत आम खबरें हैं, तीनों धमाका खेज खबरें हैं और इन तीनों धमाका खेज खबरों के हमारी कौमी सियासत पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। एक तो अहमद नूरानी एक ऑडियो लाए थे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैयना ऑडियो। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि आवाज मेरी हो सकती है मगर ये मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। यह हमारे न्यूज चैनल्स ने, हमारे सहाफियों ने साबित किया। और फिर उसके बाद अब अरशद शरीफ साहब ने और ARY न्यूज ने इसका प्राइमू, एक फर्म है अमेरिका में, उसके जरिए फॉरेंसिक कराया है। 10 लाख रुपए खर्चा आया है और उसमें यह पता चला है कि ये एक से ज्यादा, एटलीस्ट 2, एक से ज्यादा पीसेस को जोड़कर बनाई गई ऑडियो है। एक नया फॉरेंसिक आ गया है। इस पर अहमद नूरानी के मुख्तलिफ दावे हैं, वीडियो में भी इस पर बात करेंगे। दूसरी जो खबर है वो खबर बहुत अहम है। वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाने की ऑपोजिशन बहुत कोशिशें कर रही है। नवाजिए मुसलसल इस सिलसिले में ऑपोजिशन को अपनी खिदमात पेश करते हैं, वो भी मसरूफ हैं। और इन तमाम तर हालात में जहां अंदरूनी साजिशें हैं, ऑपोजिशन है, इमरान खान मुखालिफ सियासतदान है जो ये कोशिशें करते हैं, वहीं एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो इमरान खान के खिलाफ है और इमरान खान का रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप चाहती है। इस बारे में भी एक अहम खबर है, मैं आपको दूंगा। और मियां नवाज शरीफ साहब, तीसरी खबर, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये बता रहे हैं तवस्सुत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के जरिए, कि मियां नवाज शरीफ अगले 1.5 से 2 माह में, अगले 1.5 से 2 माह में किसी भी वक्त, यानी हम बात कर रहे हैं जनवरी के एंड तक की या फरवरी के मिड तक की, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, किस तरह से चीजें शेप अप हो रही हैं, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अहमद नूरानी ने जो अपनी ऑडियो का फॉरेंसिक कराया था अमरीकी फर्म से, उसके बारे में अहमद नूरानी ने शिकवा किया कि बड़ी धमकियां मिल रही हैं और उन धमकियों में उस फर्म को भी मिली थी। वो ये चाहते हैं कि ARY जो है, जो अभी कह रहा है कि एक और फॉरेंसिक करा लिया है, वो UK USA के अपने टेलीविजन पर इसको चला दे। अहमद नूरानी अमेरिका में या UK में ARY को ले जाएंगे अदालत और चैलेंज करते हैं अहमद नूरानी कि उन्होंने जो फॉरेंसिक कराया वो दुरुस्त है और वो ये केस जीत लेंगे। ऑन द अदर हैंड ARY के पास भी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो उससे ज्यादा क्रेडिबल फर्म की है, क्योंकि उस फर्म के क्लाइंट में CNN जैसा इदारा भी शामिल है और बड़े बड़े इदारे शामिल हैं। अमरीकी जो इदारे हैं, अमरीकी हुकूमत के इदारे, वो भी उस फर्म से फॉरेंसिक कराते हैं। तो ARY के दावे के मुताबिक उनका फॉरेंसिक ज्यादा रिलायबल है। अब ये 2 फॉरेंसिक है, नून लीग को चाहिए, नून लीग अदालत ले जाए, नून लीग अदालत ले जाए और कहे जनाब ये ऑडियो है, साकिब निसार साहब जो हैं चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे कायद के खिलाफ साजिश की थी, फैसला कर दें। नून लीग नहीं जा रही अदालत। नून लीग अदालत क्यों नहीं जा रही, इसका जवाब हम सबको मालूम है। तो एक तो ये मामला एक तरफ हुआ। उसके बाद मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, अब भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि अदनान आदिल साहब BBC के लिए काम कर चुके हैं, बड़े बड़े इदारों के लिए काम कर चुके हैं, इस वक्त समा के साथ बतौर तज्जिया कार वाबस्ता हैं और बड़े सहाफी हैं। अदनान आदिल साहब का सहाफत पर लिखा हम जैसे जर्नलिस्ट पढ़ते हैं और हम न्यूज रूम जर्नलिज्म जो है, डिजिटल जर्नलिज्म या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, उसमें अदनान आदिल साहब के लिखे से हम शागिर्दों ने सीखकर बड़ी मदद ली है। अदनान आदिल साहब ने एक बार फिर खबर दी है। अदनान आदिल साहब अपनी खबर में क्या बताते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब को किन खतरात का सामना है इस हवाले से, और उसकी वजूहात भी वो बता रहे हैं। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि अगले बरस वजीर आजम इमरान खान ने 2 अहम काम करने हैं। एक, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर। एक, 2 इलेक्शन से पहले का सालाना बजट, जो 2022 का बजट है, यह बजट इलेक्शन से पहले का बजट है, यह अहम तरीन बजट होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से। अदनान साहब कहते हैं कि इन दोनों फैसलों के कौमी जिंदगी पर गहरे असरात होंगे। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी ऐसा बजट दे कि लोगों को रिलीफ मिले, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे बहुत खुश नहीं है, उन्हें खुश करें, इलेक्शन ईयर में जाएं और अपने लिए चीजें बेहतर करें, हालात को साजगार करें। अदनान आदिल साहब आगे लिखते हैं, ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इमरान खान ये फैसले करें, यानी इमरान खान ना आर्मी चीफ का तकर्रुर करें, ना ही इमरान खान बजट के हवाले से फैसले करें। इसलिए इन हाउस तब्दीली की भी बड़ी बातें हो रही हैं हमारे यहां। इसलिए अगले चंद माह में उन्हें हटाने के लिए पसे पर्दा साजिशें जोरों पर हैं।
तो अपोजिशन की ये कोशिश थी गुज़श्ता कुछ दिनों में भी थी कि वो इमरान खान के कैंप में नाराज लोगों को मिला ले और मिलाने के बाद इन हाउस तब्दीली की तरफ बढ़ जाएं। इमरान खान का रास्ता किसी भी तरह से रोका जाए, खास तौर पर अगले इलेक्शन से बहुत पहले इन दो फैसलों को करने के हवाले से इमरान खान को रास्ते से ऑपोजिशन हटा ले, ये ऑपोजिशन की कोशिश है। इसके बाद अदनान आदिल साहब ने दूसरा हिस्सा जो इसका दिया, जो मैं आपसे बात करता है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की। अदनान आदिल साहब इसके बारे में कहते हैं कि इंडो अमेरिकन लॉबी, भारत की और अमेरिका की लॉबी वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत से सख्त नाखुश है। दोनों नाखुश हैं, हमें यह पता है। दो बड़ी वजूह हैं, एक, इंडिया से तिजारत नहीं खोली, दो, अमेरिका को अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों के लिए अड्डे नहीं दिए। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का अमेरिका को बहुत खल रहा है, मुसलसल खल रहा है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से इस बिना पर खुश नहीं है और इमरान खान का रिमूवल चाहती है। ये दो खबरें अदनान आदिल साहब ने दी हैं। मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान साहब ने खुद ये जुमला कहा था और यह हमें उनके क्रिकेटिंग करियर से भी और पोस्ट क्रिकेटिंग करियर से भी पता चलता है कि इमरान खान प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ही इज गोइंग टू आउटग्रो दिस क्राइसिस, ये मुझे नजर आता है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो मैंने आपसे बात की। मियां नवाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने यह दावा किया, मेरी ऐसे एक साहब से बात हुई है, उन्होंने यह दावा किया है कि हमें यह पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगले 1.5 से 2 माह के दौरान, यानी कि हम बात कर रहे हैं फरवरी तक की किसी वक्त, पाकिस्तान आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि नून लीग वाले बड़े खुश हैं कि मियां साहब ने इख्तलाफात खत्म कर लिए हैं, अंदरूनी इख्तलाफात भी जो पार्टी में हैं, मरियम, शहबाज, दीगर लोग, पार्टी की टियर 1 की लीडरशिप के लोग नाराज, मियां साहब ने यह भी खत्म कर लिए हैं और मियां साहब ने दूसरों से भी इख्तलाफात खत्म कर लिए हैं। अब इस सिलसिले में जिन साहब से मेरी बात हुई वो कहते हैं आपको पता है दूसरे कौन है, तो आपको पता है। मैंने कहा कौन है दूसरे? कहते हैं आपको पता है, सबको पता है दूसरे कौन है। तो मियां साहब ने उनसे भी इख्तलाफात खत्म कर लिए हैं और मियां साहब आएंगे पाकिस्तान। मैंने कहा आएंगे तो जेल जाएंगे? उन्होंने कहा जी मियां साहब आएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन मुमकिन सूरत हाल यह है कि मियां साहब जेल से अपनी लीगल बैटल के नतीजे में जो भी उसका आउटकम होगा हमारे सामने, वो प्रोबेबली ये होगा कि मियां साहब बाहर आ जाएंगे, जमानत हो जाएगी और मियां साहब बाहर आने के बाद इलेक्शन ईयर में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मियां साहब बाहर आने के बाद मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे एक, लेकिन मियां साहब चूंकि नाअहल हैं, तो नाअहली का फैसला नहीं आया, तो इसलिए मियां साहब जो हैं वो प्रीमियरशिप के वजारत उज़्मा के कैंडिडेट नहीं होंगे। ये भी अनाउंस होगा, पहले अनाउंस होगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन है। ये मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आएगा और मियां साहब जलसों से खिताब कर सकेंगे। उनके खिताब करने पर पाबंदी नहीं है, पार्टी के लिए कैंपेन करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो नाअहल हैं। तो मियां साहब आ जाएंगे और ये सूरत हाल हमें नजर आएगी सियासी जलसों में। ये मुस्लिम लीग नून के लोगों का दावा है कि मियां साहब ने अंदर भी और बाहर भी इख्तिलाफात खत्म कर लिए हैं। ये दिलचस्प है, देखने की चीज है कि ये सूरत हाल आगे जाकर कैसे डेवलप होती है, हमारे सामने कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन बहरहाल चूंकि दावा बहुत बड़ा है, खबर बहुत बड़ी है, इसलिए यह खबर भी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।